हेलो एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्कीन से 2 पढ़े थे, अभी 2 और पढ़ेंगे, उसके बाद अल्केन से पढ़ेंगे। अल्कीन में हम लोग पढ़ेंगे NBS के साथ रिएक्शन और एक हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो भी क्या करता है, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है ऑर्डर, वो क्या होती है, कार्बोकेटायन के सिमिलर होती है। मतलब बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक से, एलाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री से। तो आइए हम लोग पहले इसका थ्योरी और मैकेनिज्म देख लेते हैं। फ्रॉम अल्कीन, when alkene react with HBr at 800 Kelvin and heat, then for फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट ओवे फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या होता है, दैट इज सेम एज कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेम एज कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। इसका मैकेनिज्म देखिए। अल्कीन को रिएक्शन कराना है हमको HBr से, तो हम यहाँ पे अल्कीन ले लेते हैं CH2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं। और ये कार्बन जो है हमारा वो क्या है, एलाइलिक है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन मेरा क्या है, ये है। ये क्या है हमारा, एलाइलिक, मोस्ट स्टेबल है। ये दोनों आपस में विनाइलिक है, एक दूसरे का जो लेस स्टेबल है। अब हमको इसमें क्या करना है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है। कितना केल्विन है टेम्परेचर, यहाँ पे 800 केल्विन के साथ हीट किया। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है और एक इसका है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, ये सिंगल हेडेड एटम है, और एक ये अपना इससे ले लेगा। ये उसी तरह क्या होगा, यहाँ से एक फ्री रेडिकल ये कार्बन ले लेगा और एक ये हाइड्रोजन ले लेगा। तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों से दोनों ने आपस में बंटवारा किया यहाँ भी। तो फिर इसके बाद इसका अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा H, यहाँ भी H है, यहाँ पे आ गया, इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आ गया। उसके बाद Br पे फ्री रेडिकल आएगा, उसके बाद H पे फ्री रेडिकल आएगा, दोनों H पे फ्री रेडिकल आएगा। तो ये C का फ्री रेडिकल और इस Br का फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा, और ये H का फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना के ये यहाँ से H2 के रूप में निकल जाएगा, और ये हमको बन जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड। ये बन जाएगा हमको एलाइलिक ब्रोमाइड।
ये हमारा हो गया एलाइलिक ब्रोमाइड। ये एलाइलिक क्या है, मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ पे हुआ ये मैकेनिज्म। उसी तरह हम लोग फिर कराएंगे अल्कीन का रिएक्शन NBS से। NBS का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस होता है जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ये हमेशा एलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन कराता है। ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे। अगर एरोमेटिक रिंग में रहेगा तो वो बेंजालिक पोजीशन पे करेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम अल्कीन when alkene react with NBS, इसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का जब रिएक्शन कराते हैं, देन फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइड बाय आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, एलाइलिक लें या बेंजालिक, कुछ भी लें। एलाइलिक का हम लोग वैसे यहाँ पे देख चुके हैं इसी पोजीशन पे, तो हम कोशिश करते हैं बेंजालिक पोजीशन ले लें। तो बेंजालिक पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बेंजीन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक बेंजालिक पोजीशन ले लेते हैं। ये है हमारा बेंजालिक पोजीशन। ये क्या है, बेंजालिक पोजीशन। अब इसको रिएक्शन कराना है हमको एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड से। उसका स्ट्रक्चर देखिए, एन ब्रोमो, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन रहेगा, ये सक्सिनिमाइड रहेगा। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन में ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी, फिर ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, और ये इसके साथ भी। तो ये इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ओ पे यहाँ पे लोन पे है, और ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। हम लोग जानते हैं एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन जो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो, या फिर EWG से अटैच हो, या फिर कार्बोकेटाइन से अटैच हो, तो वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक है मतलब क्या ढूंढेगा, बेस ढूंढेगा रिएजेंट में। तो बेसिक पोजीशन यहाँ पे हमारा क्या है, ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिटी H से ज्यादा है, तो कार्बन इससे माइनस लेगा, H पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, इसका लोन पेयर इस H पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, अगला स्टेटमेंट देखिए।
अगला स्टेप में इस पे हो गया इस सी पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। सी पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे प्लस, ये लिए बी आर, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड एन, यहाँ दिया है तो एन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कंपाउंड क्या है, अभी अनस्टेबल है क्योंकि आयनिक फॉर्म में है। साथ में यहाँ पे क्या है, बहुत सारा लोन पेयर भी है। इसके लोन पेयर सब में भी रिपल्सन होगा। तो ये क्या चाहेगा, रिपल्सन को कम करने, तो यहाँ से एक ब्रोमीन को भगाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लोन पेयर की रिपल्सन कम हो जाएगी। तो एन और बी आर में वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी बढ़ गया है। तो ये इसे क्या करेगा, माइनस से लेकर के न्यूट्रल होगा तो बी आर पे प्लस आएगा। इस प्लस पे क्या करेगा, बी आर के प्लस पे सी माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बी आर बन गया और प्लस क्या बना, ये हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में गया। तो ये हमारा क्या बन गया, हमको बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्या बन गया, ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अगर ये चीज लेते हैं हम लोग तो ये ब्रोमीन कहाँ पे होता है, यहाँ पे आ जाए। इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन हाइड्रोकार्बन से। इसमें क्या होता है कि जब अल्केन का रिएक्शन हम लोग हैलोजन से कराते हैं हीट और लाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उस रिएक्टेंट हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन में कितने डिफरेंट तरह का कार्बन है। मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, एलाइलिक, बेंजाइलिक, 3 डिग्री, जितने तरह का कार्बन हो उतने तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और उसमें परसेंटेज या अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड भी अलग अलग बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा और प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा अमाउंट में देगा। परसेंटेज उसका ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस रिएक्शन के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि रिएक्टेंट में कितने डिफरेंट तरह के कार्बन हैं। तो इससे हमको इसका मैकेनिज्म और प्रोडक्ट निकालने में आसानी हो जाएगी। इसका थ्योरी पहले हम लोग देख लें, फिर उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ्रॉम अल्केन व्हेन अल्केन react with halogen जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, then for alkyl halide by free radical mechanisms. Free radical mechanism. It obey
it obey free radical stability order. इसमें एक चीज है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन। इसको थोड़ा हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स अल्काइल हैलाइड। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अल्काइल हैलाइड फॉर्म, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इट इज 3 डिग्री हो, एलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, etc in reactant means alkane। ये क्या है अल्केन? हाइड्रोकार्बन। तो हमको मेन यहाँ पे क्या देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। कहाँ देखना है हमको? रिएक्टेंट अल्केन में। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्लोरीन के और ब्रोमीन के साथ अलग अलग होता है। क्लोरीन के 1 डिग्री पे जिस रेट से रिएक्शन होगा 3 डिग्री पे उस रेट से नहीं होगा, 2 डिग्री पे उस रेट से नहीं होगा। उसी तरह ब्रोमीन में भी वैसा नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो क्लोरीन के 1 डिग्री पे अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 तो 2 डिग्री पे हो जाता है 3.8 और 3 डिग्री पे हो जाता है 5। लेकिन ब्रोमिनेशन में उसके 1 डिग्री पे 1 होता है तो 2 डिग्री पे हो जाता है 82 और 3 डिग्री पे हो जाता है 1600 टाइम्स फास्ट रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो मेन हम लोग इस दो को देखते हैं, इसके हम रेट को देख लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं। फॉर क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के एडिशन में 1 डिग्री पे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? 1 होती है। 2 डिग्री पे इसकी 1 डिग्री कार्बन पे बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन पे इसकी रिएक्टिविटी होती है 3.8 और 3 डिग्री कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन रहता है वहां पे इसकी रिएक्टिविटी होती है 5 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम लोग किसके लिए कर देते हैं? ब्रोमीन के लिए। किसके लिए? फॉर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो इसके लिए हो जाएगा हमको 1 डिग्री कार्बन के लिए हो जाएगा 1, 2 डिग्री के लिए कार्बन के लिए हो जाएगा हमको 82 टाइम्स और 3 डिग्री कार्बन के लिए हो जाएगा ये हमको 1600 टाइम्स फास्ट। मीन्स 3 डिग्री कार्बन पे क्लोरीनेशन अगर 5 टाइम्स है तो उसका 1600 टाइम फास्ट ब्रोमिनेशन हो जाएगा उसी पे। यहाँ भी देखिए तो ब्रोमिनेशन बहुत फास्ट है, लेकिन 1 डिग्री पे क्या है? दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। यहाँ पे दोनों की रिएक्टिविटी क्या है? डिफरेंट है। और यहीं पे एक चीज और होता है कि कितना परसेंटेज बना वो, तो उसके लिए भी फार्मूला है। उस फार्मूले को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम उसका मैकेनिज्म और परसेंटेज निकालेंगे। पहले इस फार्मूले को देख लेते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ अल्काइल हैलाइड
formed. ये बराबर फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ weighted reactivity of individual by sum of total weighted reactivity into 100. परसेंटेज ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्म का फॉर्मूला है वेटेड रिएक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल वेटेड रिएक्टिविटी इनटू 100। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया वेटेड रिएक्टिविटी। तो वेटेड रिएक्टिविटी क्या होता है, जिस कार्बन पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं या 2 डिग्री पे कराएं या 1 डिग्री पे या 3 डिग्री पे या एलाइलिक बेंजाइलिक यहाँ भी, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है और उसी कार्बन पे हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या है। अगर हम मान लीजिए 3 डिग्री पे कराना चाहते हैं, कहाँ पे 3 डिग्री पे क्लोरीनेशन करवाना चाहते हैं और उस 3 डिग्री कार्बन पे मान लेते हैं 1 हाइड्रोजन है, तो उसकी वेटेड रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये 5 इंटू उस 3 डिग्री पे जो 1 हाइड्रोजन था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से है और उसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो उसको हम 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो उसको 82 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब वेटेड रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एट सेम कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पे, वेटेड रिएक्टिविटी बराबर नंबर ऑफ सेम वन टाइप, नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन से मतलब क्या है, या 1 डिग्री हाइड्रोजन हो या 2 डिग्री हाइड्रोजन हो ETC इनटू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी रिएक्टिविटी उस सेम हाइड्रोजन पे देखेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर 3 डिग्री पे लेंगे कार्बन पे तो वहां का जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कर सकते हैं। और वहीं पे उसके हैलोजिनेशन करवाएंगे क्लोरीन के लिए तो ये हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसका रिएक्शन और परसेंटेज फॉर्मेशन देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ। ये हम ब्यूटेन ले लिए। यहाँ पे क्या है, कार्बन का 4 पूरा करने के लिए यहाँ पे हमको 3 हाइड्रोजन देना होगा। क्या किए, यहाँ पे 4 करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन देना हुआ।
यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन देंगे। तो हर कार्बन का क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री है। ये कैसा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 2 और 1 3, तो 3 हाइड्रोजन है जो कैसा है हमारे पास 1 डिग्री। 3 हाइड्रोजन कैसा है यहाँ पे जो 1 डिग्री है। फिर यहाँ पे ये क्या डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 2 से अटैच है। तो ये कैसा कार्बन हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री कैट है, वो 2 हाइड्रोजन है हमारा जो कहाँ पे है 2 डिग्री पे। फिर उसी तरह सेम इसका भी यही हाल है जो इसका हाल है। यहाँ भी क्या है, कार्बन 2 डिग्री है जो दो कार्बन से अटैच है, यहाँ भी 2 ही हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे भी लेते हैं तो ये भी क्या 1 डिग्री कार्बन है। इसकी हालत क्या है, सेम इसकी तरह, सेम इस कार्बन की तरह है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 यहाँ का 2 डिग्री और 2 यहाँ का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा हाइड्रोजन 2 डिग्री वाला, है ना। फिर यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, हमको टोटल कितना हो जाएगा 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हाइड्रोजन होगा जो कैसा होगा हमारा 1 डिग्री वाला होगा। 1 डिग्री वाला कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हमको 6 हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हमको इसका क्या कराना है, क्लोरीनेशन कराना है। क्या कराना है, फॉर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या तरह का हाइड्रोजन है, 2 ही तरह का है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो क्लोरीनेशन के लिए हम लोग क्या लिखे थे, 1 डिग्री पे क्या लिखे थे 1 और 2 डिग्री पे लिखे थे 3.8। तो अब जैसे यहाँ पे 1 क्लोरीनेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेटेड रिएक्टिविटी, वेटेड रिएक्टिविटी। तो इसका वेटेड रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन का वेटेड के लिए रिएक्टिविटी क्या होता है 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या कर दिए 6 लिख दिए। इसका कितना हो गया, हमको 6 हो गया। लेकिन उसी तरह से हम ये कहाँ पे करना चाहते हैं इसको, वेटेड रिएक्टिविटी कहाँ पे एट 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन पे क्लोरीन का हम लोग वेटेड रिएक्टिविटी क्या देखे हैं अभी 3.8। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, इसका वेटेड रिएक्टिविटी है 3.8, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 डिग्री का 4 हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री का 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32, हासिल 2, 8 तरीके सॉरी 4 3 12 2 12 3 15, ये क्या हो जाएगा 15.2। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये इतना हुआ। इसको हम एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोगों ने वेटेड रिएक्टिविटी पढ़े थे क्या कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए। क्लोरीन का 1 डिग्री पे रिएक्टिविटी क्या है 1 है तो 1 लिखे। 2 डिग्री पे हाइड्रोजन कितना है 4 है तो 4 लिखे। क्लोरीनेशन के लिए इसका वैल्यू क्या था 3.8, तो ये वैल्यू हो गया ये। तो इसका टोटल वेटेड रिएक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वेटेड रिएक्टिविटी, टोटल वेटेड रिएक्टिविटी हम इसको सम कर देंगे तो 2 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 21.2, ये हो गया हमको टोटल वेटेड रिएक्टिविटी। अब हम मान लीजिए यहाँ पे निकालना चाहते हैं परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। क्या लेना है अल्काइल क्लोराइड। क्यों लेंगे अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड।
तो परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री क्लोराइड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हम लोग लिखे थे, वेटेड रिएक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल बाय सम ऑफ टोटल वेटेड रिएक्टिविटी, उसको मल्टीप्लाई के ऊपर में 100 से। तो 1 डिग्री पे वेटेड रिएक्टिविटी इसका कितना है, हमको 1 डिग्री पे क्या है 6 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 6 इंडिविजुअल 1 डिग्री के लिए 6 हुआ, टोटल कितना है हमको ये 21.2 इंटू क्या करेंगे हम लोग 100, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमको 600 बाय 21.2। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। उसी तरह सिमिलरली क्या होगा, जो वैल्यू आएगा इसका वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग परसेंटेज फॉर्मेशन ऑफ क्या करेंगे 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री पे कितना दिया हुआ है हमको 15.2 बाय कितना हो जाएगा ये 21.2 इंटू 100। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको 15.2 इंटू 100 बाय 21.2। तो ये दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि ये हमेशा परसेंटेज इसका क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इसके। तो यहाँ पे इसका क्या होगा लेस परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और साथ में ये क्या होगा लेस स्टेबल भी होगा, ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा। उसी तरह यहाँ पे ये क्या होगा हमको मोर परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा लेस की जगह पे लेस स्टेबल वो था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल। ये तो हुआ हमारा कि कितना परसेंटेज कौन बनेगा, ये वेटेड रिएक्टिविटी क्या होगा, किस तरह का हाइड्रोजन है या कार्बन है। अब इसका हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर देख लेते हैं तो इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ पे देखेंगे, पहले 1 डिग्री पे देखेंगे। तो मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म एट 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री या इस पे कराएं या इस पे, बात सेम ही होगी। तो मान लेते इस साइड को हम क्या लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस क्या लेना है हमको हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन लेना है Cl2। अब यहाँ पे हीट कर दीजिए, सनलाइट दीजिए, ऑक्साइड, ये सब इसका बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इससे एक फ्री रेडिकल ये क्लोरीन लेगा, एक ये क्लोरीन लेगा, यहाँ से एक ये हाइड्रोजन लेगा, एक ये कार्बन लेगा। ये कहाँ पे हो रहा है हमको 1 डिग्री पे हो रहा है। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा प्लस एक Cl का फ्री रेडिकल आएगा प्लस H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएगा फ्री रेडिकल। और ये आपस में इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो यहाँ से ये HCl निकल जाएगा अपना बाई प्रोडक्ट में। उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। ये हम क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट या लेस अमाउंट में बनेगा। ये चीज यही चीज है हमारा, यही चीज क्या किए हम यहाँ पे लिखे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 2 डिग्री पे करेंगे।
2 डिग्री पे जो ये हमारा परसेंटेज आया था, मेजर था, अब इसका हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाएंगे। 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाएंगे इसी 1 डिग्री की तरह। वो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 1 डिग्री की तरह मैकेनिज्म कहाँ पे लिखना है हमको, 2 डिग्री पे, एट 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन पे हम क्या करेंगे, ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, CH2 इस 2 डिग्री पे करवाना है तो इसको बॉन्ड दिखा दिए, ये रहेगा CH3। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, Cl ले लेते हैं। अब इसको हम हीट या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, मैकेनिज्म करवाएंगे। तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल ये क्लोरीन लगा, यहाँ से ये क्लोरीन, यहाँ से एक ये हाइड्रोजन और एक ये कार्बन लगा। ये हमारा क्या था, 1 डिग्री कार्बन था, ये हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बन। तो इसका फ्री रेडिकल क्या बनेगा, 2 डिग्री पे बनेगा जो मोर स्टेबल होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस Cl का फ्री रेडिकल प्लस H का फ्री रेडिकल प्लस Cl का फ्री रेडिकल। तो अब देखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये दोनों आपस में मिल करके 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बना लेगा। 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बना लिया। ये क्या बन गया हमको, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। इसको आप लोग नोट कर रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हल्का सा आगे देखते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर हम लोग प्रोडक्ट्स लिखे थे। तो कुछ हम समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड लिए हम, ये कंपाउंड लिए और ये कंपाउंड लिए। मान लीजिए इससे पूछा जाए कि कितने तरह का हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बन सकता है या क्लोरीनेशन। तो हम यहाँ पे सब कार्बन का टाइप देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है जो अटैच है किसके साथ, अटैच है किससे, ये अटैच विथ किसके साथ, 2 डिग्री कार्बन के साथ। 1 डिग्री कार्बन लेकिन अटैच है किससे, 2 डिग्री से। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। ये एक तरह का हो गया। फिर मान लीजिए हम इसको देखना है, इस कार्बन को देखना है। तो ये कार्बन क्या है, अभी हमारा 2 डिग्री है, लेकिन ये अटैच है किसके साथ, अटैच विथ किसके साथ अटैच है, ये 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। किसके साथ अटैच है, ये 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री के साथ। तो फिर इसको हम क्या मान लिए, एक दूसरे तरह का मान लिए। इसको क्या मान लिए हम, दूसरा टाइप मान लिए, इसको 2 मान लिए। उसी तरह हमको मान लीजिए इस कार्बन को देखना है। तो ये कार्बन कैसा है हमारा, 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये अटैच किससे है हमको, ये अटैच है हमको 2 डिग्री कार्बन के साथ प्लस 2 डिग्री के साथ। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एक अलग तरह का मान लिए, ये अलग ही है। तो ये तीसरा हो गया। फिर मान लीजिए हम इस 1 डिग्री को देखना चाहते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन कैसा है, जो 3 डिग्री से अटैच है। ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये अटैच किसके साथ है, अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री किससे अटैच था, ये 1 डिग्री कार्बन किससे अटैच था, 2 डिग्री से, 2 डिग्री से अटैच था। लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन किससे अटैच है, 3 डिग्री से। इसका मतलब है ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन क्या है, अलग अलग है। तो मतलब ये अपना एक अलग प्रोडक्ट देगा, इससे अलग डिफरेंट देगा। तो यहाँ क्या तरह का प्रोडक्ट बना है, 4 तरह का। फिर मान लीजिए इस 2 डिग्री पे अगर हम चर्चा करते हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये अटैच किससे है, 3 डिग्री और 3 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन था वो किससे, 2 डिग्री, वो किससे अटैच था, 1 डिग्री और 3 डिग्री से। लेकिन ये जो 2 डिग्री है वो अटैच है 3 डिग्री एंड 3 डिग्री से। तो ये फिर अपना एक अलग प्रोडक्ट दे देगा। तो 4 और ये क्या हो गया, 5वां टाइप का प्रोडक्ट बना। फिर अगर हम इस 3 डिग्री पे चर्चा करते हैं अगर, तो क्या होता है, ये 3 डिग्री है कार्बन, लेकिन ये अटैच किससे है, 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री कार्बन से। तो ये 3 डिग्री कार्बन था जो किससे अटैच था, 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री से। तो ये भी क्या होगा,
सेम हो गया, ये सेम हो गया किसके, सेम एज 3, तीसरा के ये सेम हो गया। फिर अब ये 1 डिग्री को अगर लेना चाहते हैं तो ये 1 डिग्री भी किससे अटैच है, 3 डिग्री से। 1 डिग्री है लेकिन ये अटैच है किससे, 3 डिग्री से। ये 3 डिग्री क्या हो गया, सेम हो गया किसके, सेम एज किसके हो गया, ये 4 के सेम है, जो का मतलब ये भी एक ही प्रोडक्ट देगा, मतलब ये प्रोडक्ट दे या ये दे, ये दे या ये दे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस 2 डिग्री को देखेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बन है लेकिन ये अटैच है किससे, 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। 1 डिग्री और 3 डिग्री से अटैच कोई 2 डिग्री यहाँ पे है हमारा, ये 2 डिग्री है जो 1 डिग्री और 3 डिग्री से अटैच है। तो ये भी सेम हो गया किसकी तरह से, हमको 2 डिग्री की तरह सेम हो गया। ये किसकी तरह हो गया हमारा, 2 डिग्री, इस 2 की तरह, सेकंड की तरह। फिर ये 1 डिग्री कार्बन है, जो 1 डिग्री कार्बन किससे अटैच है हमारा, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। जो वो 1 डिग्री कार्बन जहाँ पे है जो 2 डिग्री से अटैच है, तो ये किसकी तरह हो गया, हमको 1 की तरह हो गया। सेम एज किसके हो गया, ये सेम एज 1। मतलब हमको फाइनल कितने तरह का प्रोडक्ट इसमें बन सकता है, 1 2 3 और 1 4 और 1 5 तरह का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, here 5 different types of carbon, here 5 different types of carbon, hence give 5 different products, hence give 5 different products, hence give 5 different products, different products, 5 different products। इसको आप लोग कंटिन्यू करें। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें।